नमस्कार दोस्तों, आप सबका डीपीटेक में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि HTML पेज में बटन को कैसे क्रिएट किया जाता है और बटन्स के क्या क्या टाइप्स है और उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे HTML पेज पहले से ही बना के रखा है, तो सीधे हम बॉडी में वर्क करेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली HTML पेज में बटन ऐड करने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से सबसे पहला है बटन टैग का इस्तेमाल करके और दूसरा है इनपुट टैग का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि बटन टैग का हम किस तरह से यूज़ करके HTML पेज में बटन को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है बटन टैग और इसका एक ओपनिंग टैग आएगा और एक क्लोजिंग, और सिंपली हमारा एक बटन क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे हमारा बटन आ चुका है। तो अभी ये बटन ब्लैंक है क्योंकि सिर्फ हमने एक बटन को क्रिएट किया है। तो इसको नेम देने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों बटन टैग के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे बटन का नेम हो जाएगा। इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो देखो तो यहाँ पे क्लिक मी शो हो रहा है जो कि हमने इन दोनों टैग के बीच में लिखा है। तो ये हो गया तरीका एक जिससे हम बटन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। और दूसरा तरीका है इनपुट टैग का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे हमें लिखना है इनपुट टैग, ठीक है। और तो दोस्तों, इनपुट टैग से हम जो भी चाहे वो इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब हम इनपुट टैग का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि इनपुट टैग का इस्तेमाल करके हम किस तरह से बटन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है टाइप एट्रीब्यूट टाइप, और हमारा क्या आएगा, इनपुट टाइप क्या आएगा, बटन आएगा क्योंकि हम बटन बना रहे हैं। तो सिंपली इसको सेव करना है। यहाँ पे जाके जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा बटन आ चुका है। तो अब हम फिर से जाएंगे यहाँ पे, तो बटन का हमारा नेम शो नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ हमने एक बटन क्रिएट किया है। तो उसको नेम देने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमें वैल्यू एट्रीब्यूट लिखना है और डबल कोट्स में हमें जो भी बटन का नेम चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। तो सिंपली ये दो टाइप से बटन को HTML पेज में ऐड करने के लिए। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि HTML पेज में हम बटन को किस तरह से ऐड करते हैं और उनको ऐड करने के लिए दो तरीके क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे कि बटन्स के क्या क्या टाइप्स है और उन्हें किस तरह से हम ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, बेसिकली बटन्स के 3 टाइप्स है। सबसे पहला है नॉर्मल बटन जो कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, और दूसरा है सबमिट बटन, और तीसरा है रिसेट बटन। तो बेसिकली अब हम देखने वाले हैं सबमिट बटन और रिसेट बटन, और यहाँ पे हमने नॉर्मल बटन का जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे सबमिट बटन। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बटन टैग का, ठीक है। तो इसका हम नाम देंगे सबमिट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक हमारा बटन क्रिएट हो जाएगा जिसका डिस्प्ले नेम है सबमिट। लेकिन इससे ये एक सबमिट बटन नहीं होता क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेट करनी है सबमिट पर। क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमने एक इसकी टाइप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके यहाँ पे बताया है कि भाई ये एक बटन है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके बताना है कि ये जो बटन है वो हमारा सबमिट बटन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा एक बटन क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है सबमिट, और उसकी फंक्शनैलिटी भी क्या है, सबमिट वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम सबमिट बटन बनाते हैं। और सिमिलरली हम इसी तरह से
रिसेट बटन भी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा सिमिलरली ऐसे ही आएगा कोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से लेंगे बटन टैग और इसका नेम आएगा रिसेट, ठीक है। तो इसका भी हमें टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके मेंशन करना है कि भाई इसका टाइप क्या है। तो इसका टाइप है रिसेट, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जाके जब हम रिफ्रेश, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बटन आ चुका है। तो दोस्तों ये दोनों जो बटन्स हैं उनका यूज़ हम किस तरह से करते हैं और कैसे यूज़ होता है उनका, वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं जब हम फॉर्म सेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके मेंशन किया है कि एक बटन है, एक सबमिट बटन है और एक रिसेट बटन है। तो उसी तरह से बटन्स के और भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो अब हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। तो और एक हम प्रॉपर्टी देखेंगे बटन की, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिसेबल प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी होती है उससे हमारा जो बटन रहता है हम उस पर क्लिक नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लेंगे बटन टैग और इसका नाम देंगे हम एबल, ठीक है। उसको मैं सेव कर दूंगा और फिर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारा एक बटन आ चुका है जिसका नाम है एबल। तो अब क्या करते हैं, इसकी जो एट्रीब्यूट है उसको हम सेट करते हैं डिसेबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बटन टैग में उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है डिसेबल, ठीक है, और उसको सेव करना है। और जब हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो देखो इस बटन को अब हम क्लिक नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने इसकी जो एट्रीब्यूट है वो सेट किए है डिसेबल पे, ठीक है। तो ये हो गया डिसेबल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फोकस प्रॉपर्टी क्या होती है, फोकस एट्रीब्यूट क्या होता है। तो हम यहाँ पे और एक बटन लेंगे, ठीक है, तो हम और एक बटन लेंगे और इसका हम नाम देंगे फोकस। तो बटन को फोकस शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। तो हमें यहाँ पे लिखना है ऑटो फोकस, ठीक है, यहाँ पे, और सिंपली हमें इसको सेव करना है। और यहाँ पे जाके जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये जो बटन है वो सबसे अलग दिख रहा है क्योंकि इसको एक पहले से ही फोकस दिख रहा है। तो ये होता है यूज ऑटो फोकस प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बटन को किस तरह से क्रिएट करते हैं और उनको क्रिएट करने के लिए दो टाइप्स क्या है और बटन्स के क्या टाइप्स है और उनके एट्रीब्यूट्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।